मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है कि अगर आपके सप्लायर ने कोई इनवॉइस अपलोड नहीं किया है तो आप इनवॉइस की डिटेल्स आप कैसे अपने सप्लायर को कम्युनिकेट करेंगे। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पे एक फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी गई है। जिस तरीके से जीएसटीआर 1A का जो कॉन्सेप्ट था वो जीएसटीआर 1A को कुछ कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स की फैसिलिटी कह के अब यहाँ पर धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने की प्रयास जो है वो करी जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे सर्विसेज टैब के अंदर यूजर सर्विसेज में तो आपको कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स का ऑप्शन दिखाया जाएगा। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस विंडो पे लाया जाता है। इस विंडो में क्या चीजें आपको समझनी है काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अब आपको तभी मिलेगा जब आपके सप्लायर ने अपने इनवॉइसेस को जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दिया है। इसके अंदर जो सबसे पहला टाइल है या सबसे पहला टैब है वो है इनबॉक्स नोटिफिकेशन एंड रिप्लाई रिसीव्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सप्लायर हैं या आप एक रिसीवर हैं, दोनों ही एंड पे आपके लिए किसी ने इंफॉर्मेशन भेजा है या आपने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी भेजा था किसी को, आपने रिप्लाई मांगा था कि भैया इनवॉइस का क्या हुआ, तो वो रिप्लाई भी आपको इस डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। अब यहां पर आने से पहले आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा। वो नोटिफिकेशन बेल जो है वो ऊपर राइट हैंड पे दिखाया जाएगा। जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन या कोई नया रिप्लाई आता है तो आपको इस बेल आइकन पे दिख जाएगा। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एसएमएस भी आएगा। इसके बाद आपको आना है कम्युनिकेशन बिटवीन द टैक्स पेयर्स पे। यहां पर आकर के आपको नोटिफिकेशंस रिसीव्ड एंड रिप्लाई रिसीव्ड दो टैब हैं। नोटिफिकेशन रिसीव्ड के अंदर दो ऑप्शंस हैं, फ्रॉम रिसिपिएंट एंड फ्रॉम सप्लायर, यानी कि आपने माल बेचा या आपने किसी से माल खरीदा है। अगर आपने किसी को माल बेचा है और जो आपका रिसीवर है उसने आपके लिए कोई इंफॉर्मेशन भेजा, यानी कि जीएसटीआर 1 में कोई मिसमैच है, तो वो आपको भेज सकता है इंफॉर्मेशन। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन भेजेगा आपको फ्रॉम रिसिपिएंट वाले टैब में दिखेगा। अब यहां पर आता है फ्रॉम सप्लायर। अगर आपने किसी से माल खरीदा है तो आपका सप्लायर अगर कोई इंफॉर्मेशन भेजता है तो वो सप्लायर वाले डिटेल्स में दिखाया जाएगा। यहां पर है रिप्लाई रिसीव्ड, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन भेजा था चाहे अपने रिसीवर को या अपने सप्लायर को, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है वो रिप्लाई आपको इस टैब में दिख जाएगा। तो यहां पर ये डैशबोर्ड है, जो भी नोटिफिकेशन या रिप्लाई आपके रिसीवर या आपके सप्लायर के द्वारा दिया गया है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए। अगला टैब है कंपोज। अब यहां पर समझिए क्या है, इसमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। सबसे पहला है नोटिफिकेशन टू सप्लायर या रिसीवर। आपका सप्लायर या आपका रिसीवर, आप किसे नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं। लेट सपोज आपका कोई सप्लायर है जिसका परचेज का इनवॉइस आपने क्लेम किया हुआ है एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन उसने अभी तक उस इनवॉइस को अपलोड नहीं किया, तो आप उसे इन्फॉर्म करना चाहते हैं। आप यहां पे करेंगे सप्लायर। यहां पर आपको डालना है अपने सप्लायर का जीएसटी नंबर, जो भी आपके सप्लायर का जीएसटी नंबर है वो डालना है। सब्जेक्ट मैटर में आप लिख सकते हैं इनवॉइस नॉट अपलोडेड। यहां पर एक्शन रिक्वायर्ड के अंदर काफी सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। यहां पर है फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अपलोडेड नहीं है, उसका इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस है, डेबिट नोट है कि क्रेडिट नोट है। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, यानी कि इनवॉइस का नंबर। डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड इनवॉइस टाइप। ये सारी चीजें जब कर लेंगे आप, उसके बाद ऐड आइटम करेंगे तो वो टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रेट का ब्रेकअप जो है पूछेगा, सेम इन द पैटर्न ऑफ जीएसटीआर 1। इसी तरीके से यहां पर रिजेक्टेड अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि जो इनवॉइसेस हैं आपने देखा और आपको पता लगा कि वो गलत है तो आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अब आप उसका अमेंडमेंट फाइल करवा सकते हैं इस कम्युनिकेशन के थ्रू। आप यहां पर अमेंडमेंट रिक्वायर्ड का ऑप्शन डालेंगे तो वहां पर आपके जो रिसीवर हैं या सप्लायर हैं उनके पास ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी। जैसे ही आप यहां पर इंफॉर्मेशन भेजेंगे, काउंटर पार्टी के इस वाले टैब में जो है नोटिफिकेशन या रिप्लाई रिसीव्ड एज द केस में भी वहां पर इंफॉर्मेशन दिखाया जाएगा। इसके बाद है रिजेक्टेड रॉन्गली सेंट टू मी, यानी कि आपका इनवॉइस था नहीं, आपका इनवॉइस जो है गलती से अपलोड हो गया है, तो उस केस में आप
इसे सिलेक्ट करेंगे। अगला है री अपलोडेड डॉक्यूमेंट। यहां पर डॉक्यूमेंट जो है 2 बार अपलोड हो चुके हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। पेमेंट मेड यानी कि इनवॉइस से रिलेटेड अगर पेमेंट हो गया है तो पेमेंट मेड का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद है अदर्स। अदर्स में अगर इसके अलावा कोई और केस बनता है तो आप अदर्स के साथ यहां पर रिसिपिएंट रिमार्क्स अप टू 200 कैरेक्टर्स जो है वो भर सकते हैं और यहां पर कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर जो है वो किया जाना है। इसी तरीके से अगर आपने किसी रिसीवर को कुछ भेजना है इंफॉर्मेशन तो यहां पर सप्लायर की जगह रिसिपिएंट करेंगे और यहां पर एक्शंस जो हैं सेम तरीके से आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अगर आपका रिसीवर है उसने पेमेंट नहीं दिया है तो पेमेंट का रिसीविंग नहीं आने की वजह से आप यहां पर उसे इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं कि आपका जो इनवॉइस है उसका पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं किया गया है तो इसे पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन और ये अपडेट जो है जीएसटी पोर्टल के अंदर कर दिया गया है। इसके बाद यहां पर है आउटबॉक्स एंड नोटिफिकेशंस एंड रिप्लाई सेंड। अगर आपने कोई भी डेटा सेंड किया है या इंफॉर्मेशन सेंड किया है तो वो आपको इस टैब में देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहां पर हमने एक नोटिफिकेशन सेंड किया है अपने सप्लायर को जिसका बिल अपलोड नहीं हुआ है। तो यहां पे नोटिफिकेशन सेंड में गए, हमारा जो सप्लायर है उसने बिल अपलोड नहीं किया था तो यहां पे हमने सप्लायर जीएसटी नंबर डाला है, ट्रेड नेम डाला है, उसके बाद सब्जेक्ट में डालने के बाद यहां पर नोटिफिकेशन नंबर और नोटिफिकेशन डेट जो है वो दिखा दी जाएगी। नोटिफिकेशन क्या है वो देखने के लिए आप व्यू नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से डेटा जो है आपको देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया है ऑनलाइन कि नोटिफिकेशन टू सप्लायर, नोटिफिकेशन नंबर ये है, सप्लायर जीएसटी नंबर ये है, नोटिफिकेशन कब भेजा आपने अलोंग विथ टाइम आपको बता दिया जाएगा। एक्शन क्या लेना है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, ये मिसिंग डॉक्यूमेंट है। और आइटम डिटेल्स में आप देखेंगे तो यहां पर टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट का ब्रेकअप जो है वो अवेलेबल हो जाता है। इन सारी चीजों को आप एक्सेल फाइल या सीएसवी फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पर उसका ऑप्शन भी अवेलेबल करवा दिया गया है। तो इस तरीके से अब आपको कम्युनिकेट करना है अपने मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारा जो सप्लायर है अगर वो अपलोड नहीं करता है तो उसमें हमारी क्या गलती है, हम लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो वो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अब आपके सामने अवेलेबल करवा दी गई है जीएसटी पोर्टल के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप लोगों को समझना जरूरी है, अदरवाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में अब आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जैसा कि 3B में आपने देखा ही है ऑलरेडी 36(4) का इंप्लीमेंटेशन कर दिया गया है, हालांकि उसमें अभी फाइलिंग तो प्रोसेस कर दी जा रही है लेकिन नोटिसेस जो हैं वो आने ही वाले हैं 3B के अंदर। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर अब कम्युनिकेट कैसे करना है अपने सप्लायर और रिसीवर के साथ। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी मंथली टैक्स मैगजीन जो है वो सब्सक्राइब करा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।